दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जैन धर्म का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया था। तो जिसको ये अच्छे से समझना है वो आप इसका पहले पार्ट फर्स्ट देखें। मैंने इसमें सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है या फिर सीजीएल या फिर पीसीएस तक का भी क्वेश्चन जो आपके आने के पूरे चांस है मैंने सारे इसमें क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपकी बफरिंग मारे तो आप वीडियो को डाउनलोड करके देख ले। आप पूरी वीडियो ये मान के चलो आपकी 30 या 35 MB में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जो भी हमारी कमियां आएगी वो कमियों को बताने की कोशिश करें। ठीक है, चलो देखो, मैंने ये बता दिया था कि पार्ट फर्स्ट में कि इनकी मृत्यु होगी थी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का कहाँ पे मृत्यु होगी थी इनकी? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हो गई थी। ठीक है ना, पावापुरी में। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था ये भी मैंने आपको बता दिया था कि राजगृह में इन्होंने अपने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, देखो अब मैं बता देता हूं, इससे आगे चलते हैं। महावीर स्वामी थे जो उन्होंने पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। एक चीज याद रखो, सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में महावीर स्वामी ने। अगर बौद्ध धर्म की बात आती है, बौद्ध धर्म भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। बौद्ध धर्म का बौद्ध महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक तो सारनाथ वाला और एक ये वाला पावापुरी वाला। ठीक है, पावापुरी राजगृह वाला, सॉरी। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने तो राजगृह में पहला उपदेश दिया था और महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अब बात आती है महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। उस भाषा को क्या कहा जाता है? अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। ठीक है ना, और अर्धमागधी भाषा से क्या हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। अर्धमागधी भाषा से क्या हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, तो आपका ये भी पॉइंट हो गया, ये भी आपका पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं महावीर स्वामी को के प्रथम अनुयायी कौन थे। बच्चों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि महावीर स्वामी के जो दामाद थे उसका नाम क्या था? जामिल या जमाली आता है किसी बुक में। ठीक है, और उनके प्रथम अनुयायी भी यही बने थे। प्रथम महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जामिल, जो कि उनके दामाद थे। क्वेश्चन बहुत आता है कि उनके प्रथम अनुयायी है, उनके दामाद का नाम क्या था? ठीक है, और महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। इसको आपको याद रखेंगे, कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में। अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई ना दे तो आप सुन ले उसको। ठीक है, और नोट करते जाइए साथ के साथ। फिर आता है नेक्स्ट नंबर, आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक हुआ। ठीक है ना, ये भी उपदेश, ये जैन मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला ऐसा गंधर्व था ये जिसने जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक भी हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं जैन धर्म ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी इसकी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। और जैनियों ने सबसे पहले जो भाषा को अपनाया था वो प्राकृत भाषा को ही अपनाया था। देखो इसमें लिख रखा है मैंने, प्रथम भाषा को भी जैन धर्म ने जैनियों ने अपनाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था? जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे हुए अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी आ जाओ या फिर ऑप्शन में प्राकृत आ जाओ, दोनों को याद रखना है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, फिर आता है पॉइंट मैंने करा दिया, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? आपका कल्पसूत्र था। कौन सा था? कल्पसूत्र। इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका क्या है ना? इंपोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं इस बुक में से पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी सामान्य ज्ञान की है, बहुत पुरानी बुक है, विद्या की बुक है। अगर आपको ये बुक मिल जाती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी पद्मावती। ये नाम याद रखिए, इंपोर्टेंट है ये, पद्मावती। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? पद्मावती। कौन थी? चंपारण के नरेश की महिषी थी। चंपारण नरेश की महिषी थी। महावीर स्वामी ने 5वां महाभारत कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य। 5वां महाभारत पहले 4 कौन से थे और किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ ने कौन से दिए थे? अहिंसा, सत्य, ठीक है, और अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा,
अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, सत्य का मतलब सच बोलना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा न करना, ज्यादा धन इकट्ठा न करना। ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पार्श्वनाथ के इन चारों महाभारत में पांचवा किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ये याद रखेंगे। महावीर स्वामी ने पांचवा महाभारत कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? कौन से है? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। ये बौद्ध धर्म में भी आए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है ना, ये बताए थे मैंने, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बताए थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न भी बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपरों में, और बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ जैन धर्म की बात चल रही है। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा होता है वो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, मैं एक बार लिखवा देता हूँ इसको। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का होता है? पहला तो होता है आपका, पहला कौन सा होता है? मति, मति। फिर दूसरा होता है श्रुति, मति, श्रुति। और तीसरा आपका होता है अवधि। तीसरा क्या होता है? अवधि। और चौथा होता है मन पराय, मन पराय। और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है आपका केवल्य, ठीक है, केवल्य। ये वर्ड किस में आया था? ये वर्ड आपका बौद्ध धर्म में भी आया था, केवल्य। ये वर्ड कौन से में आया था? केवल्य नहीं, केवलिन इसमें भी आया था ये, ठीक है ना, जैन धर्म में भी। तो जो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैन धर्म के 2 क्वेश्चन आते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का अगर खाली संस्थापक आता है तो आपका ऋषभदेव लगाना है, क्योंकि पहले तीर्थकर वही थे, ऋषभदेवी। और अगर आता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है? जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सांड, ठीक है। वो किसका प्रतीक चिन्ह है? ऋषभदेव का, क्योंकि ऋषभदेव के अकॉर्डिंग ही माना जाता है जैन धर्म का प्रसार। तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही प्रतीक चिन्ह रखा गया है, ये ऋषभदेव के अकॉर्डिंग रखा गया है। सांड किसका प्रतीक चिन्ह है इसमें? ऋषभदेव, ये आपको याद रखना है, ऋषभदेव, ऋषभदेव का है। वैसे तो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखे हुए तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह, ये आपके ऋषभदेव होगा, जितनाथ हो गया, अजितनाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था, इस तरह के बहुत सारे महावीर स्वामी का सिंह, ठीक है, और पार्श्वनाथ का सर्प। तो इसी तरह से पार्श्वनाथ का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? आपका सर्प होता है। और महावीर स्वामी का जो 24वें तीर्थकर थे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके पहले थे। और ये वाले पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? 23वें थे। वैसे तो मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है महावीर स्वामी 24वें थे, ठीक है ना, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। सबसे ज्यादा इन तीनों को याद रखो, पहला 23वां और 24वां। अब आता है ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले पावापुरी में हुई थी। और पावापुरी में क्या हुआ था? पावापुरी में क्या हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है ना, सन 468 ईस्वी पूर्व में। अब जैन धर्म के अनुसार यह संसार कितने तत्वों से मिलकर बना है? 6 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है ना, 6 तत्वों से मिलकर बना है। वे तत्व कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, भौतिक धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है ना। जैन धर्म, अगर आपको ये वर्ड दोबारा से सुनने हो तो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। जीव, पुद्गल, पुद्गल किसको बोला जाता है? भौतिक तत्वों को, ठीक है ना। भौतिक तत्व 2 हो गए, जीव, भौतिक तत्व, धर्म 3 हो गए, चौथा अधर्म, 5वां आकाश और छठा होगा काल। तो 6 तत्वों से मिलकर बना है। अब देखो स्यादवाद सप्तभंगी ज्ञान को कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको इंपोर्टेंट के रूप में याद रखेंगे। स्यादवाद किसको कहा जाता है? सप्तभंगी ज्ञान को कहा जाता है। और स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, मतलब जो कंफर्म ना हो, शायद है भी और नहीं भी। तो स्यादवाद का अर्थ क्या हुआ? अब देखो जो जैन धर्म का मूल आधार है, जैन धर्म का मूल आधार क्या है? जैन धर्म का मूल आधार स्यादवाद ही है। और स्यादवाद का अर्थ क्या है? मतलब शायद है भी और नहीं भी। अब देखो नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म के 4 वार सिद्धांत कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट के रूप में याद रखने हैं। एक तो आपको ये, एक आपका ये,
और 6 तत्वों से मिलकर बना है ना संसार। और एक आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, ये वाला भी आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म के अनुसार है ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार कितने तत्वों से बना है, 6 तत्वों से। जैन धर्म के अनुसार कितने वर्ग सिद्धांत है, 4, ऐसे भी याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कौन कौन से, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ठीक है। अब देखो न्यायवाद, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। न्यायवाद एक तो होता है स्यादवाद, एक होता है न्यायवाद। न्यायवाद का संबंध भी जैन धर्म से है, ये भी याद रखेंगे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। और ये किसको मानता है, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मतलब आत्मा को क्या करता है, ये आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा को स्वीकार मतलब आत्मा में विश्वास रखता है, लेकिन अनीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आपने देखा होगा, श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद, सफेद वस्त्र धारण करने वाले वे श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। जैसे आपका बौद्ध धर्म था ना, हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था, इसी तरह से आपका जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। इसी तरह मुस्लिम धर्म भी कितने संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी में, 2 संप्रदायों में। ज्यादातर जो धर्म थे वे 2 संप्रदायों में बटे थे। इसी तरह से जैन धर्म कौन कौन से में बट गया था, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर होते हैं वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर होते हैं नग्न रहने वाले, जो आप देखते होगे ना कभी कभी, नग्न नंगे रहने वाले। अब देखो जैन धर्म की पहली संगीति कब हुई थी, 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ये आपको स्थान याद रखना है, स्थान। और अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। किसके शासन काल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, ठीक है। इस संगीति में क्या हुआ था, 2 संप्रदायों में बट गया था। वे 2 संप्रदाय कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर थे, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। जैन धर्म की दूसरी संगीति कब हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। स्थान कहाँ पर हुई थी, बल्लभी में हुई थी। अध्यक्ष कौन था इसका, देवर्दी में क्षमा श्रवण के यहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, जो भी आपका बनेगा। मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके कंप्लीट करा दिए है, तो जिसको भी अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।